Namaste Virgo, welcome to your monthly zodiac reading. Let's see क्या स्पेसिफिक मैसेज कन्या राशि यानी वर्गो को डिवाइन अप्रैल 2024 में देना चाहते हैं। अप्रैल मंथ में जो भी सिचुएशंस अराइज होगा उसे हैंडल करते वक्त क्या स्पेसिफिक मैसेज एडवाइस डिवाइन रेल्म से आपके लिए आ रहे हैं वो चैनल करेंगे आज इस रीडिंग में। अगर आपके सन या मून साइन वर्गो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहला अफर्मेशन कार्ड है आई एम अ हार्मोनियस बीइंग, मतलब मैं बैलेंस्ड स्वभाव का इंसान हूँ। Everything I do, say or think is in harmony with the truth. There is perfect and continuous right action in my life and my affairs. मैं जो कुछ भी करता हूँ, कहता हूँ या सोचता हूँ वो सच के साथ समर्थन में है। मेरे जीवन और मेरे मामलों में जो सही है वही हो रहे हैं। ये अफर्मेशन अप्रैल 2024 में किस वजह से आए हैं वो रीजन स्पष्ट होगा जब आपके सारे कार्ड्स आ जाएंगे। डिवाइन चाहते हैं दोनों कार्ड से मैं लूं। टू कार्ड्स आर जस्ट ट्राइंग टू कम आउट, सो बीट। We have forge, don't follow, pave a new path, be the leader you wish you had. उसके बाद हमारे पास है लिफ्टिंग द वेल, ये कार्ड स्कॉर्पियो के लिए भी आए थे। क्वेश्चन एवरीथिंग, एनीथिंग अनअलाइंड मस्ट गो। आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे बट फॉर दैट एट फर्स्ट क्वेश्चंस आना माइंड में ज़रूरी है, राइट? तो इस मंथ में ना माइंड में बहुत क्वेश्चंस आएंगे। ओके मतलब किसी ने कहा कुछ और किया कुछ और, तो इसके वजह से आपके माइंड में क्वेश्चंस इस मंथ में बहुत ज़्यादा आएंगे। ये कार्ड यहाँ पे सही से नहीं दिख रहे हैं। ओके अब ठीक है, परफेक्ट। नाउ लेट्स पुल सम टैरो कार्ड्स। लेट्स सी ये सारे ऑरेकल कार्ड्स के मैसेज एग्जैक्टली किस वजह से आए हैं। वी हैव बैलेंस, नाइस। Eight of Cups, Knight of Cups, bottom card is Page of Cups. किसी के वजह से जो परिस्थिति उत्पन्न हो रहे हैं बहुत दिनों से, किसी के चॉइस, किसी के डिसीजन, किसी के विचार के वजह से जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो रहे हैं उससे आप बहुत परेशान हो, आपके दम घुट रहे हैं, बहुत दिनों से हो रहे हैं बट यू आर लाइक एनफ इज एनफ। तो ऐसे कुछ सिचुएशन इस मंथ में कोई वर्गो फील कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप जो चाहते हो, जिस तरह से लाइफ को आप जीना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो बनाना चाहते हो आप अपने लाइफ में, उसके लिए आपको आज़ादी नहीं मिल रहे हैं। यू कांट एग्जीक्यूट समथिंग द वे यू वांट बिकॉज ऑफ समवन, राइट? या फिर किसी के रिस्ट्रिक्शंस के वजह से या फिर किसी के लिमिटेड बिलीव्स के वजह से। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द सिचुएशन बट ऐसा कुछ सिचुएशन इस मंथ में वर्गो गो थ्रू कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हो कि आपको बताया जाए क्या सही क्या गलत है या फिर आपको क्या करना चाहिए, ये आप इस मंथ में बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते हो। यू डोंट वांट टू गो थ्रू समथिंग लाइक दिस। सी अगर ऐसे सिचुएशन में आप स्टक हो वर्गो, तो डिवाइन के तरफ से ये एडवाइस है कि ये समय खुद के पहचान बनाने का समय है, खुद को लीड करने का समय है, डिटैच होने का समय है और पीछे मुड़ के रिग्रेट ना करने का समय है। तो ये एनर्जी आपके लाइफ में इस मंथ में बिल्ड होंगे किसी एक्सटर्नल सिचुएशन के कारण, आप ऐसा फील करोगे अंदर से। ये एडवाइस डिवाइन दे रहे हैं, इट वॉज मेंट टू हैपन, ठीक है? और ये आप फील कर रहे हो क्योंकि आपके लाइफ में ये फीलिंग आना इस मंथ में ज़रूरी था। सो इट्स हैपनिंग इन अ राइट वे। जो आप चाहते हो वो क्रिएट करने का समय है अभी। इसके लिए अगर आपको किसी को गुड बाय बोलना है तो आप बोलिए, अगर आपको किसी चीज़ से डिटैच होना है तो आप हो जाइए। अगर कुछ चीज़ें, किसी इंसान के विचार
आपके ड्रीम्स आपके पीस को सिक्योर करने में आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आपको अपना गोल्स अचीव करने में आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इट्स टाइम टू लीव देम फॉर अ वाइल, जब तक ना उसके दिमाग ठिकाने पे आते हैं, राइट? यू आर नॉट सपोज टू फोकस ऑन देम राइट नाउ। ये समय ये नहीं है कि वो जो चाहे वो आप करो, इसका समय अभी वो नहीं है। जो आप स्ट्रांगली चाहते हो, जो आप कहते हो कि आपको चाहिए, वो होना चाहिए, वो एक्शंस में करके दिखाने का समय है। और ये आप कर पाओगे जब आप किसी के द्वारा आपके ऊपर थोपी गई ओल्ड रिस्ट्रिक्शन से आप फ्री हो पाओगे। जो भी इंसान की वजह से आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपके प्लान्स में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो जानबूझ के वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं फॉर अ हिडन एजेंडा। अब वो क्या है आपको नहीं पता है और वो इस मंथ में रिवील भी नहीं हो पाएगा, बट आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो गलत है, राइट? मिसमैच आपको दिखेगा इस मंथ में, किसी के एक्शंस, किसी के बातों पे। मे बी जो उसने प्रॉमिस किया, जिस वे में प्रॉमिस किया, वो ऐसा ऐसा करेंगे आपके लिए, या फिर सब कुछ ठीक करने के लिए वैसा वो नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो, ये आपके करियर में हो सकते हैं, जॉब में हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में हो सकते हैं, फैमिली रिलेशंस, फ्रेंडशिप। आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज। प्रोबेबली इनके सन या मून साइन वाटर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, ऑलराइट, नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा जनरल रीडिंग। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली इनके साइंस इन तीनों जोडियक साइन में से एक हो सकते हैं, ऐसा प्रोबेबिलिटी रीडिंग में आ रहे हैं, ऑलराइट। सो डिवाइन रेल्म से वर्गो के लिए अप्रैल 2024 में जो मेन एडवाइस है उसे मैं अगर सम अप करूँ एक लाइन में तो ये है कि एक एग्जाम्पल सेट करने का मंथ रहेगा ये अप्रैल वर्गो के लिए। आप ऐसे डिसीजन लो ताकि आपके नेक्स्ट जनरेशन, आपके जूनियर्स आपके डिसीजन को देख के इंस्पायर हो सके। ओके, आपके करेज, आपके ऑनेस्टी, आपके डिटर्मिनेशन को देख के वो इंस्पायर हो सके, आपके पॉजिटिविटी को देख के वो इंस्पायर हो सके। यू आर सपोज्ड टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम इन अप्रैल 2024। यही एक अपॉर्चुनिटी डिवाइन आपको दे रहे हैं इस मंथ में कि आप एक एग्जाम्पल सेट करो इस मंथ में बाय टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम। ओके, सही वे में आप खुद को इस समय कैसे लीड करते हो, वो टेस्ट बेसिकली यूनिवर्स ले रहे हैं। द डिवाइन इज सेइंग, जब आप किसी भी ओल्ड पैटर्न को छोड़ के फ्रीडम की तरफ जाओगे, तब ना कहाँ जाओगे, कैसे सब होगा, कौन आपको हेल्प करेंगे, आगे कौन कौन आपको मिलेंगे, ये सारे थॉट्स आपके अंदर फियर और एंग्जाइटी लाएंगे। जब भी ये फियर आते हैं आपके लाइफ में, आप अवेयर रहना कि ये फियर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं फ्यूचर में जी रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में नहीं जी रहा हूँ, राइट? जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, आपको ये एंग्जाइटी के फीलिंग नहीं आएंगे। बस आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर जो आप क्रिएट करना चाहते हो उससे स्ट्रांगली सोचते रहना है और उस दिशा में आपको बैलेंस्ड एक्शन लेना है। तो कोई भी फियर आपको अपने पास पैटर्न से बांध नहीं सकते हैं, ये आपको डिवाइन कह रहे हैं। कुछ भी हो जाए, डू नॉट लुक बैक और इमोशनल ड्रामा को एंटरटेन ना करें। काफी ज्यादा इमोशनल ड्रामा होने वाले हैं इस मंथ में विद दिस नाइट ऑफ कप्स। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करो इस मंथ में, इस जंग सिचुएशन से खुद को फ्री करके कुछ नया आप सोचो, ये डिवाइन चाहते हैं। आगे इस सोच को इम्प्लीमेंट करने में डिवाइन आपको हेल्प करेंगे। यू सी दिस एंजल हियर इन दिस एट ऑफ कप्स कार्ड। डिवाइन आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे, जो आपके रिक्वायरमेंट्स है, जो आपके नीड्स है, वो फुलफिल करने के लिए डिवाइन आपको कॉन्स्टेंटली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते रहेंगे। यू जस्ट हैव टू से एनफ इज एनफ एंड इट्स टाइम टू लीव समथिंग टॉक्सिक बिहाइंड। सारे प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस मंथ में आप देख पाओगे किसी के एक्शंस और उनके थॉट्स और वो जो जो आपको कह रहे हैं वो सारे मिसमैच है, वो आपको दिखाई देगा इस मंथ में। इस मंथ में ऐसे सिचुएशन में आप होंगे वर्गो जहां आपको लगेगा कि आप एक शेल के ऊपर वॉक कर रहे हो। एक शेल के ऊपर वॉक करने का मतलब है कि बहुत कॉशियसली सोच समझ के आपको सब कुछ करना पड़ रहा है। बहुत ही एंग्शियस आप फील कर रहे हो, किसी को आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो।
आपको ऐसा लग रहा है कि उसके नज़र में अगर आपसे एक गलती भी हो जाए तो उसके लिए काफ़ी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ेगा। यू फील लाइक यू आर वर्किंग ऑन दी एक्शल बॉडी, सोच समझ के आपको बात करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, यू आर नॉट कंफर्टेबल। सो इस तरह से कोई आपको ट्रीट कर रहे हैं या फिर बहुत दिनों से करते आ रहे थे। इट कैन बी वन और मोर देन वन पर्सन। ये कौन है मुझे नहीं पता, बट इट्स लाइक वो जो सुनना चाहते हैं वही आप कह रहे थे इतने दिनों से, वो जो चाहते हैं आप करो वही आप कर रहे थे। सो आप क्या करो कि एक स्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो पाए, उस प्रेशर में आप जी रहे थे इतने दिनों से। बट इट्स लाइक एनफ इज एनफ और आपको इससे फ्री होना है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन इस मंथ में क्रिएट होगा। आई वोंट से कि इस मंथ में सब कुछ रिवील होगा, बट इस मंथ में आप फील करोगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झूठ है और कुछ मिसमैच आपको फील होगा इस मंथ में। अनइंटरेस्टेड आप किसी चीज़ में फील कर सकते हो, किसी को लेके आप फील कर सकते हो इस मंथ में, तो ऐसा एनर्जी रहेगा। इमोशनली ये मंथ कंफर्टेबल नहीं रहेगा वर्गों के लिए, बट ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करो बाय शोइंग योर करेज। अगर आप सच बोलोगे, सही क्वेश्चन पूछोगे फैक्ट के साथ, तो कोई डिस्टर्ब्ड फील कर सकते हैं उसे आंसर करने में, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करेगा वो इंसान। बट डिवाइन इज टेलिंग यू, कीप स्पीकिंग योर ट्रूथ, डोंट लेट दैट पर्सन मैनिपुलेट यू। ऑलराइट, यहाँ एंड करते हैं इस रीडिंग को। ये रीडिंग अगर आपने एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रीडिंग कंटेंट्स मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकूं। आई लव यू ऑल, बाय।